फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पहले के लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने गॉसेस लॉ को देखा था कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो नेट फ्लक्स है विच इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज उस विच इज़ इनक्लोज इन दिस फील्ड एंड इट्स डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने गॉसेस लॉ का लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बिकॉज वो लेक्चर जो है वो बेसिक है हमारे आज के लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम एक्चुअली फाइंड करेंगे कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसमें अगर हमने किसी पॉइंट में अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करना है या फ्लक्स फाइंड करना है तो उसको बाय यूजिंग गॉसेस लॉ हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने एक और मेथड भी देखा था जिसमें हमने कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था किसी भी फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई किया था। उसका अल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम वो चार्ज फाइंड करने के लिए या फ्लक्स फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर फर्स्ट केस आज देखेंगे कि हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए किसी भी पॉइंट का चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे में फ्लक्स है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट मेथड्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो थ्री स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, हमारे पास कोई भी अगर लेट से हमारे पास ये चार्जेस हैं, सो अगर हमें किसी पॉइंट लेट से हमें यहाँ पर पॉइंट फाइंड करना है या यहाँ पर हमारे पास वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमने एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये हमारी पास इमेजिनरी लाइन है, ऐसी इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो उस पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, सेकेंड हमारे पास ये है कि हमने उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग इन यूनिट एरिया। सो हमने वो फाइंड करना है कि उस पॉइंट से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, एंड देन वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये ई इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू बाय यूजिंग फार्मूला। और हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी फाइंड करेंगे ई। ठीक है, थ्री स्टेप्स है हमारे पास जिनको बाय यूज़ करते हुए हम जो है वो चार्ज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट जो टॉपिक है, हमारा फर्स्ट केस है, उसमें लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है हमारे पास, एक प्लेस है और उसमें एक्सेस चार्जेस हैं और हमने उस चार्ज में जो है वो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी हम जो है वो मेन जो हमारे पास इसमें भी फर्दर हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। फर्स्ट केस जो है वो हमारे पास ये है कि हमने एक कंडक्टर लिया है। ठीक है, हमारे पास जो एक्चुअली जो हमारे पास हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एक कंडक्टर में है। ठीक है, अब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ ज़ीरो। कैसे ज़ीरो है ये हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज़ ज़ीरो बिकॉज कंडक्टर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई कंडक्टर में या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, इस तरह आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हो जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करनी है, यहाँ पर कहीं भी आप एक इनसाइड द कंडक्टर एक पॉइंट लेते हो और फिर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। एंड ये भी किसी भी टाइप की हमारे पास ऑर्बिट्ररी शेप हो सकती है और ये वो सरफेस होती है जिसमें हमने जो पॉइंट जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की होती है उस पॉइंट से ये पास आउट कर रही होती है। ठीक है, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, हमने इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, और हमारे पास एक कंडक्टर है। जब हम इस पर फाइंड करेंगे तो यू कैन सी दैट देयर इज़ नो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू दिस पॉइंट, सो द फ्लक्स इज़ ज़ीरो हेयर। अब हम यहाँ पर हमने एक सबसे पहला स्टेप, हम अगर अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम देखें तो पहला स्टेप ये है कि हमने इस पॉइंट के पास करती हुई हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। सो इस एरिया में से आप देखें तो देयर इज नो नंबर ऑफ लाइन पासिंग इन दिस एरिया। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो कंडक्टर है फर्स्ट उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ड्यू टू द हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इन द कंडक्टर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस पे ऊपर चार्जेस होते हैं, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज होते हैं, तो इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास देयर इज नो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस।
तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या हो गई है, अगर इस केस में हम देखें तो फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो हो गया है। अब फ्लक्स ज़ीरो हो गया है तो अगर आप गॉसेस लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फार्मूला ऑफ गॉसेस लॉ इज़ दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास फ्लक्स ज़ीरो है तो डेफिनेटली हमारे पास जब फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चीज़ हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो गई। तो इस केस में अगर हम कंडक्टर के ऊपर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। सेकंड केस की तरफ आते हैं और सेकंड केस में आप देखें तो हमारे पास एक होलो कंडक्टर है, ठीक है। होलो कंडक्टर मीन्स एक कंडक्टर है और जो बिल्कुल अंदर से इसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस होलो कंडक्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इनसाइड कहीं भी कोई एक पॉइंट पी हम ले लेते हैं और उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ये होलो कंडक्टर है, चार्जेस सारे इसके आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर इज होलो, डेफिनेटली अगर ये होलो है तो देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर। इट्स वेरी सिंपल के डेफिनेटली अगर होलो कंडक्टर है तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सारे चार्जेस आउटसाइड इसके फिल है, ठीक है, आउटसाइड सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं, इनसाइड होलो है, नो चार्ज इनसाइड, सो दैट्स वाई देयर इज़ नो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, नो फ्लक्स एंड नो चार्ज, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो इन दिस केस। अब आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड केस की तरफ विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर टू केसेस। इसमें हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया है विच हैज़ टू सर्फेसेज एंड विच इज़ इंसुलेटेड, ठीक है। इस तरह इंसुलेटेड कि द चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस केस में जब हम इसके में किसी भी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इट विल बी ज़ीरो। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पर इनके सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर देते, जब हम एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस करेंगे इन दैट केस हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्जन। नेगेटिव चार्जेस जो है वो सारे इनसाइड द सरफेस आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस सारे जो हैं वो आउटर सरफेस पे चले जाएंगे ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव बिकॉज दिस चार्ज अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल द पॉजिटिव चार्जेस, सो दैट्स वाई इस सरफेस में नेगेटिव चार्जेस सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस सरफेस में पॉजिटिव चार्जेस सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड द electric field at any point P. We draw the Gaussian surface and we want to find the इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एट दैट पॉइंट। तो इसमें आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं, सो दैट्स वाई यहाँ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। और यहाँ पर इस सरफेस में जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इन द नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है और पॉजिटिव में आउटवर्ड होती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट्स वाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और इस नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड चली जाएंगी, ठीक है। और हियर इज़ अ इंसुलेटर, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रांसफ़र हो सकती है बट चार्ज यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से इमिट हो रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो रही हैं इन दैट केस, ठीक है। एंड यहाँ आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब्जॉर्ब, यू कैन से दैट दे आर अब्जॉर्ब्ड एट दैट पॉइंट, इस सरफेस के ऊपर अब्जॉर्ब हो रही हैं और यहाँ से इस सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा और इस आउटर सरफेस में की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आउटवर्ड जा रही हैं। हमने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इन पॉइंट्स में यहाँ कहीं भी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो यू कैन से दैट कि यहाँ अगेन देयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो बिकॉज इन दीज पॉइंट्स देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो दैट्स वाई देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड व्हेन देयर इज़ अ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर विल बी नो चार्ज, this is the formula for the Gauss's law, there will be no charge, and when there is no charge there is no electric field in this case again. So we can say that in the conductor the electric field will be zero. It's our first application to find the electric field in a conductor by using a Gauss's law.